नमस्कार दोस्तों, आज हमें हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी लेखन इसके बारे में अधिक चर्चा करनी है। कहानी लेखन करने से पहले कहानी लेखन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। कहानी सुनाना आबाल-वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति एवं सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता में रची जाती है। कहानी का मूल कथ्य यानी कथा बीज उसका प्राण तत्व होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल है। इसी लेखन कौशल का विकास करना कहानी लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए कहानी लेखन यह टॉपिक वहाँ पर कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तिका में सम्मिलित किया गया है। कहानी लेखन के माध्यम से हमें विविध नैतिक मूल्य वहाँ पर सीखने को मिलते हैं। इसलिए छात्रों को संस्कारित करना, नैतिक मूल्यों की जानकारी देना यह कहानी लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं कहानी लेखन। मेरे प्रिय साथियों, कहानी लिखना एक कला मानी जाती है और कहानी लेखन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना। दूसरा, शब्दों के आधार पर कहानी लिखना। तीसरा, सुवचन तथा कहावतों के आधार पर कहानी लिखना। नंबर 4, कहानी का उत्तरार्ध और कहानी का पूर्वार्ध। इस पर आपको कहानी लिखनी पड़ती है। जब आपको बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी होती है तो यहाँ पर कहानी लेखन के जो 4 प्रकार आपको दिए गए हैं, उसी 4 प्रकारों में से एक प्रकार परीक्षा के लिए पूछा जाता है और उसी प्रकार का आधार लेकर आपको कहानी लेखन करना पड़ता है। इसलिए इन प्रकारों को आपको याद रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, परीक्षा में कहानी लिखते समय उस कहानी को कुल मिलाकर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो निर्धारित किए गए अंकों का विभाजन यानी मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया गया है। शीर्षक लिखने के लिए 1 अंक दिया जाता है। मुद्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और कहानी से मिलने वाली सीख लिखने के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। तो इस प्रकार शीर्षक, मुद्दों का स्पष्टीकरण और कहानी से मिलने वाली सीख, इस तरह 5 अंक का विभाजन आपको दिया गया है। उपर्युक्त अंकों का विभाजन याद रखते हुए अगर आप कहानी लेखन करोगे तो आप आसानी से कहानी लिख सकते हो और आपको परीक्षा में अच्छे खासे अंक वहाँ पर मिल सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, कहानी आकर्षक लिखने हेतु और कहानी में निखार लाने हेतु निम्नलिखित बातें याद रखनी बड़ी आवश्यक होती है। जिसमें कहानी का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। कहानी के संवाद पात्र के अनुसार होनी चाहिए। कहानी बीती हुई घटना होने के कारण उसे भूतकाल में लिखना चाहिए। कहानी के पात्रों के संवाद हमेशा दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखना चाहिए। कहानी के संवाद वर्तमान या भविष्य में भी लिखे जा सकते हैं। कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है।
कहानी में दिए गए प्रत्येक मुद्दे का विस्तार होना आवश्यक होता है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी में प्रसंग अनुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित होता है। कहानी में अन्य भाषा के उदाहरण तथा सुवचन का प्रयोग ना करें। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना आवश्यक है। जहाँ पर विचार घटना समाप्त हो वहाँ पर परिच्छेद समाप्त करें। कहानी लेखन कम से कम 80 से 100 शब्द तक ही लिखनी चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त बातों को अगर हम कहानी लिखते समय याद रखें तो एक आकर्षक कहानी हम लिख सकते हैं और अच्छे खासे अंक आपको परीक्षा में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहानी लिखते समय उपर्युक्त बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और इन्हीं बातों को याद रखते हुए हमें कहानी लेखन करना चाहिए। इसके बाद एक उदाहरण लेकर हम कहानी लेखन वहाँ पर कर लेंगे ताकि कहानी लेखन यह विषय आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरे प्रिय साथियों, कहानी लेखन के जो विभिन्न प्रकार है उसमें से एक प्रकार अब हमें देखना है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। तो अब हम वही प्रकार देखने जा रहे हैं जिसमें मुद्दों को आधार बनाकर कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। तो इस मुद्दों के माध्यम से अब हम कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी लेखन यह विषय। कहानी का शीर्षक है एकता की ताकत। प्राचीन काल में चंपक नाम का एक घना और हिंसक पशुओं से भरा जंगल था, जहाँ पर कबूतरों का एक झुंड सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। एक बार कबूतरों का दल आकाश में उड़ रहा था। अचानक उनकी नजर जमीन पर बिखरे दानों पर पड़ी। कबूतर बहुत भूखे थे। वे नीचे उतरकर दाने चुगना चाहते थे। कबूतरों के मुखिया ने कहा कि इस प्रकार जमीन पर दानों का बिखरा होना संदेह की बात है। इसमें जरूर कुछ रहस्य है। यहाँ पर दाने चुगना यानी संकट को बुलावा देने जैसा है। कबूतरों ने मुखिया की बातें ना मानी और वे दाने चुगने के लिए जमीन पर उतर गए और बहेलिए द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। फड़फड़ाने लगे और उन्हें वहां पर अत्यधिक मात्रा में पछतावा होने लगा। सभी कबूतरों ने मुखिया से कहा कि आपकी बात न मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की। कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालने का कुछ उपाय बताए। इस पर मुखिया ने कबूतरों से कहा कि जब संकट आता है तब हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मुखिया ने कहा, बहेलिया आने से पहले हमें इस जाल के साथ पूरी ताकत लगाकर उड़ जाना चाहिए। कबूतरों ने मुखिया की बात मान ली और वैसा ही किया। उन्होंने एक साथ जोर लगाया और जाल के साथ उड़ गए। वह एक पेड़ पर उतरे और स्वयं को जाल के बंधन से मुक्त किया। इस प्रकार कबूतरों ने बहेलिए को कई बार सबक सिखाया। कबूतरों की इस चतुराई से बहेलिया पूरी तरह से निराश हो चुका था। अचानक एक बार कबूतरों में फूट पड़ गई।
कुछ कबूतर मुखिया के साथ थे तो कुछ कबूतर मुखिया के विरुद्ध। कबूतरों का जो दल मुखिया के विरुद्ध था, उस दल का सरदार बड़ा ही घमंडी था। वह उड़कर उस स्थान पर चला गया जहां पर बहुत सारे दाने बिखरे हुए थे, परंतु इसका नतीजा यह हुआ कि वह बहेलिये द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया और पकड़ा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम संगठित होकर किसी भी समस्या का मुकाबला करें तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने मुद्दों के आधार पर कहानी किस प्रकार लिखनी चाहिए इसका एक उदाहरण देख लिया है। इस प्रकार आप सुचारू ढंग से कहानी लिखोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे खासे अंक वहां पर मिल सकते हैं और कहानी लेखन में निखार आ सकता है। जो मुद्दे हमने देखे, जो आवश्यक बातें हमने देखी, उस आवश्यक बातों को कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप मुहावरों का प्रयोग कीजिए। भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा प्रवाही होनी चाहिए। कहानी में जो दिए गए मुद्दे हैं उस मुद्दों का एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। सही जगह पर उचित परिच्छेद होने चाहिए। इस प्रकार इन सभी बातों को अगर कहानी लिखते समय आप याद रखोगे तो आपकी कहानी सुंदर हो सकती है और आपको परीक्षा में अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं।